हेलो फ्रेंड्स, मैं लुणखंड गहलोत स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान की नदियां टॉपिक से आपके बीच में आया हूं। राजस्थान की नदियों के बारे में आप सबको बताऊंगा। राजस्थान की सभी नदियों के बारे में नहीं जान सकते, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। छोटे छोटे नदियों और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपको बताता हूँ। आज सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस जिले में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कोटा जिले में। कोटा संभाग पूछे तो भी कोटा संभाग में, जिला पूछे तो जी कोटा जिले में। और राजस्थान में न्यूनतम नदियां किस जिले में। तो राजस्थान में न्यूनतम नदियां चूरू जिले में। चूरू जिले में कैसा कहा जाता है, एक भी नदी नहीं है चूरू जिले में। और संभाग पूछे तो बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में। और जिला पूछे तो चूरू जिला। ये अगली बात करते हैं चंबल नदी। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी मानी जाती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल एमपी में, एमपी के मंदसौर से, एमपी के मंदसौर की जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ की रावतपाटा तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई यूपी में चली जाती है। मथुरा में ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। राजस्थान के 5 जिलों में ये बहती है और 6 जिलों से इसका संबंध है, क्योंकि कोटा जिले में नहीं जाती है, कोटा के बॉर्डर से निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के 5 जिलों में ये चंबल नदी बहती है और 6 जिलों से इसका संबंध है। राजस्थान में इसी नदी पर राजस्थान में 3 बांध बने हुए और एक बांध एमपी में बना हुआ है इसमें। और टोटल बांध पूछो तो 4 बांध बने हुए। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली छिंद, परवन, बनास, बेडस, मोरल, बाणगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी की बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल राजसमंद से है। चंबल नदी का उद्गम स्थल राजसमंद से भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा से टोक से सवाई माधोपुर। यहाँ सवाई माधोपुर में ये नदी चंबल नदी में बन जाती है और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। एक राज्य में ऐसा माना जाता है कि एक राज्य में उद्गम और एक राज्य में समाप्त हो जाती है, मतलब एक राज्य के अंतर्गत इसका उद्गम स्थल और समाप्त स्थल दोनों माना जाता है। अंतःप्रवाह नहीं, एक राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवीय नदी है, बोलते एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगली नदी की बात करते हैं हम लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ों से है। अजमेर के नागपाड़ों से इसका उद्गम स्थल है। ये अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोजरी, खारी, सुकड़ी, जवाई आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी की बात करते हैं हम माई नदी। माई नदी का उद्गम स्थल भी एमपी में। एमपी से ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से डूंगरपुर, राजस्थान के 2 जिलों से बहती है और कर्क रेखा को पार करने वाली एकमात्र नदी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो माई नदी है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। सोम, जाखम और माई नदी के ऊपर यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम है। आगे जाकर ये नदी गुजरात में चली जाती है। इस नदी के अधिकतम जल का उपयोग गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। अगली नदी की बात करते हैं सोम नदी। सोम और जाखम माई की 2 प्रमुख सहायक नदियां और वाकल नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं। सोम नदी डूंगरपुर से आती, जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती और माई नदी पर एक संगम बना, त्रिवेणी संगम बनाती है। अगली नदी साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से है। उदयपुर में केवल मात्र ये 44 किलोमीटर बहती है साबरमती और बाद में गुजरात में चली जाती है। गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है। अगली बात बेडस नदी। बेडस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से है। ये बेडस नदी एक झील है यहाँ पर उदयपुर में। उदय सागर झील से निकलने के बाद ये नदी बेडस कहलाती है। इससे पहले ये नदी आयड़ कहलाती है। आयड़ या बेडस नदी एक नदी मानी जाती है। अलग अलग नाम अलग है नदी, एक आयड़ या बेडस नदी। अगली नदी बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर के विराटनगर से है। विराटनगर में पुराना नाम बैराट है विराटनगर का। विराटनगर से निकलती है और आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। ये अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां होगी। अगली बात करते हैं अंतःप्रवाह वाली नदियां, यानी जमीन के नीचे चलने वाली नदी है। एक प्रमुख नदी है घग्गर नदी, जो पुराने समय में सरस्वती नदी चलती थी। सरस्वती नदी की
नदी के ऊपर चलती है, जो सरस्वती की नदी का मार्ग है उसके ऊपर चलती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ का स्थान है तलवाड़ा, तलवाड़ा से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से नदी आगे जाकर जब इसमें ज्यादा पानी होता है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी चली जाती है। और इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विस्तार हुआ है। अगली बात करते हैं कांसली नदी। कांसली नदी का उद्गम स्थल सीकर से माना जाता है। सीकर की खेडला की पहाड़ियां है सीकर से, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। और ये सीकर झुंझुनू सूर्य में बहती हुई ये लगभग सामने नदी तक आता है, समाप्त हो जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। दो अंतःप्रवाह वाली नदियां हैं, दो नदियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा भी राजस्थान में अनेक सारी नदियां हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। धन्यवाद।